नमस्कार दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका परसेंटेज। जो परसेंटेज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी 2 नंबर क्लास आपको नहीं मिली, मेरे को पता है। 2 नंबर क्लास आपके लिए मैं प्ले लिस्ट में लगवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हुआ क्या था कि वो क्लास जब सीजी क्लास मुंडा पर डाला था, डालने के बाद में वो डिलीट कर दी गई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, फिर से डाल देंगे उसको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है, हमने कितना पार्ट कर लिया था, 3-4 पार्ट कर लिए थे ना, 2-3 क्लास हो गई थी हमारी। दूसरा पार्ट नहीं है, तीसरा है, और आज क्लास नंबर 4 रहेगी, ठीक है। परसेंटेज की क्लास नंबर 4। प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत हमारा चैप्टर रहेगा, और प्रतिशत चैप्टर की क्लास नंबर हमारी रहेगी 4 नंबर क्लास, ठीक है। तो चलेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेईमान दुकानदार वाला कर लिया था। अच्छा, अब हम सवाल करते हैं। कुछ बेसिक बातें हमने सीखी थी, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड हम सवाल करते हैं। कहता है कि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो कितनी आ जाती है वह, जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 से उल्टा 2% बन जाता है। तो संख्या का 337 से उल्टा 2% बन जाता है। तो कहता है कि वह संख्या बताओ, वास्तविक नंबर बताना है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या थी। तो 1330 जोड़ दिया जाए, कितना, 337 से उल्टा 2%। देखो 337 से उल्टा 2% कितना होता है, मैंने बताया था भी 300 यहां से कितना हो गया, ये 300 को अलग निकाल देंगे, और 37 प्लस में कितना होगा, 337 हो गया, और 1/2%, 37 से 1/2%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 का कितना आया था, 3, क्योंकि 300% को हमने भाग दिया था किससे, 100 से, ठीक है। तो 3 आ गया था, 3%, ये आया था हमारा 3, ठीक है। और 3 प्लस में 37 से 1/2% आपको पता है कितना होता है, 37 से 1/2% होता है आपका, कितना होता है, ये होता है आपका 3/8, ठीक है। आपको फ्रैक्शन लिखवाई हुई है, 3/8 होता है 37 से 1/2%, ठीक है। तो 8 के 24 और 3 कितना हो गया, 27/8 हो गया। तो 337 से 2% कितना हो गया, 27 से 8% हो गया, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है। 337 से 2%, 27 से 8 हो गया। अब देखिए क्या करना है इसका। अब क्या कहता है, ये कहता है अब कि अगर किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, कोई संख्या हम ओरिजिनल नंबर मान के चलते हैं, नीचे वाली संख्या को, इसको 8 को, ठीक है, इसको ओरिजिनल नंबर हम मान के चल रहे थे, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो उस संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना % बन जाता है। तो इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं, इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि इसका इतना प्रतिशत है, यानी कि क्या बनना चाहिए, ये ऊपर वाली संख्या बननी चाहिए, ठीक है। ये 27 से 1/8 कैसे हो गया भाई, 27 से 1/8 कैसे हो गया, 27/8 होगा। तो ओरिजिनल नंबर तो ये है। तो इस संख्या में बोला है मैं क्या जोड़ूं कि उस संख्या का इतना प्रतिशत यानी कि 27 बन जाए। तो 8 में मैं क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए। आप कहो कि 19 जोड़ दीजिए,
कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। 9 और 8 17, 1 रहेगा 2, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 19 नहीं जोड़ना, हमको 1330 जोड़ना है। तो 1330 जोड़ने पर कितना गुना हो जाएगा, 19 सत्ता 133, 70 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल में तीसरी क्लास में करवाया है इसको। तो 8 का भी 70 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 70 गुना 856 है, 560 वो हमारा नंबर रहा होगा, संख्या रही होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को। अब चलते हैं आगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कौन सा सवाल करवा दिया था आपको। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, कर लो आप जितना करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिखाई दे रहा है एकदम। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहे करो भी, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि वीडियो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का। अब चलते हैं आगे, कहता है कि किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में 1290 जोड़ने की बात करें, 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 से 2/7%, 714 से 2/7% बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 714 से 2/7% बनने का मतलब क्या है, 714 से 2/7%, 700 का 7 और 14 का 14 से 2/7% है, और 14 से 2/7% कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2/7 ही होता है, ठीक है। 14 से 2/7% कितना, 2/7 होता है, नहीं 1/7 होता है। तो 7 प्लस में 7% हो गया, 14 से 2/7% 1/7 हो गया, 7 7 49 और 1 कितना हो गया, 50/7 हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, 50/7 के बराबर हो गया। 714 से 2/7% हो गया आपका 50/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो एक बार लाइक करते हुए, ठीक है। तो अब चलेंगे आगे, क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए, कोई संख्या ओरिजिनल नंबर 7 है, ठीक है, अगर इस संख्या में 1290 जोड़ दूं मैं तो संख्या का इतना प्रतिशत यानी कि 50 हो जाता है। तो इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि 50 हो जाए, तो 50 होने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 43 जोड़ दीजिए, इसके अंदर 43 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 43 यहां से जोड़ा, क्वेश्चन कहता है 43 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ दीजिए, 1290 जोड़ दीजिए, ठीक है। 1290 जोड़ने पर संख्या का कितना गुना हो गया, तो 3 पे जाएगा, 3 किया 9 और 3 चौके 12, 43 गुना, 3 पे 3 गुना 30 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 30 या 90 और 3 चौके 12, ठीक है, ये हो गया 30 गुना। तो ओरिजिनल नंबर का भी 30 गुना कर देंगे हम, 210 वो संख्या हो जाएगी। कोई किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। हम चलेंगे आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसको, अगर किसी संख्या में 25 से 1/3 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 25 से 1/3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, संख्या का 944 से 4/9% बन जाता है। तो संख्या का 944 से 4/9% बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा ये, अगर किसी संख्या में 25 से 1/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 944, तो वास्तविक संख्या पूछिए आपसे, 25 से 1/3 देखो कितना होता है, उसको छोड़ो एक बार, 944 से 4/9 देखो, 944 से 4/9% कितना होता है, तो 900 का कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और 44 का 44 से 4/9% मैं आपको बता देता हूँ 4/9 ही होता है, ठीक है। प्लस में 44 से 4/9, ये आपको फ्रैक्शन लिखाई नहीं थी ना, तो इसको सोल्व करके देख लेना, ये कितना आएगा, 4/9 आएगा। तो 4/9 निमा 81 और 4 कितना हो गया, 85, ठीक है, 85/9 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 85/9 हो गया, ये कितना, क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या ओरिजिनल नंबर 9 है, उस संख्या का इतना प्रतिशत बढ़ना चाहिए, तो मैं उसमें क्या जोड़ूं,
कि उस संख्या का कितना प्रतिशत यानी 85 बन जाए। तो 9 में क्या जोड़ूं कि 85 बन जाए, तो आप कह रहे होंगे यहाँ से 76 जोड़ दीजिए, ठीक है। 76 जोड़ने पर 85 बन जाता होगा, बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 76 जोड़ने पर 85 बन जाता है। यहाँ पर 76 जोड़ना है या 75 जोड़ना है, ठीक है। तो 76 जोड़ने पर कितना बढ़ जाता है। अब देखो क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 25 से उल्टा 3 जोड़ दिया जाए, यहां पर तो 76 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है 76 नहीं जोड़ना। 25 से 1/3 कितना होता है, 25 के 75, 76/3 होता है, 76/3 होता है ये भी। तो कितना गुना है 76 से, तो 76 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 गुना हो जाएगा ये। तो 9 का भी 1/3 गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 3 3 9, और कितना आ जाएगा ये 3 हमारी संख्या थी, ठीक है। इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब चलेंगे आगे। और वैसे आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कहा एक लाइन है कि हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा मान है, मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ और मेरा वतन हिंदुस्तान है, ठीक है। हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी आन बान शान है, तो मैं खुद हिंदू हूँ और मेरा वतन हिंदुस्तान है। तो हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। और अब चलें आगे। और हमारी मातृभाषा सबसे ऊपर सर्वोपरि, वो किसी ने कहा, क्या कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था क्या, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि शिक्षा क्या लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं की जा सकती, कोई भी देश की लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब चलेंगे, तो वैसे तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश जिसको नहीं आती वो करते हैं, इंग्लिश की तरफ दौड़ रही है दुनिया, लेकिन हमारी मातृभाषा को मत भूलिए भाई, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 57 से 1/7% में 21 जोड़ दिया जाए, इसको साथ करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 57 से 1/7% में 2100 जोड़ दिया जाता है, 2100 जोड़ दिया जाता है, तो बताएं हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो बताइए भी वो संख्या क्या थी, संख्या बता दीजिए। सही तो चल रहा है ना, देख लेता हूं मैं, कहीं बाद में दिक्कत होती फिर। एक नंबर बढ़िया चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए 57 से 1/7%, 57 सही 1/7% कितना होता है, 4/7 होता है, ठीक है। 57 से 1/7% कितना होता है, 4/7 होता है। यदि किसी संख्या के इतने परसेंट में 2100 जोड़ दिया जाए, यानी कि संख्या ओरिजिनल नंबर हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर का इतना प्रतिशत ये वाली संख्या होती है। क्वेश्चन कहता है कि ओरिजिनल नंबर में हम क्या जोड़ें कि उस संख्या का इतना प्रतिशत यानी कि 4 बन जाए। नहीं, यदि किसी संख्या के 57 से 1/7% में 2100 जोड़ दिया जाता है, तो हमें वह संख्या समय प्राप्त हो जाती है। तो 7 का इतना प्रतिशत 4 प्राप्त होना चाहिए। तो मैं उस संख्या में क्या जोड़ूं, 7 का इतना प्रति यानी 4 में मैं क्या जोड़ूं कि वो संख्या हमें समय प्राप्त हो जाए, जो मान के हम चले थे। तो इस संख्या के इतने प्रतिशत 4 में मैं क्या जोड़ूं कि हमें 7 प्राप्त हो, समय संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे 3 जोड़ दो, ठीक है। तो 3 जोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन कहता है 3 नहीं जोड़ना,
हमको जोड़ना है 2100। तो 2100 कितना गुना है, 700 गुना है, तो 7 का भी कितना हो जाएगा, 700 गुना 4900, वो संख्या हमारी रही होगी। आया सभी को समझ में? चलेंगे आगे। आगे क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति है जो अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अभी। तो एक व्यक्ति जो अपनी आय का, एक व्यक्ति जो अपनी आय का क्या कहता है, आय का 22 से 2/9% खर्च करता है। 22 से 2/9% खर्च करता है और कहता है वह प्रति मास 6300 रुपये बचा लेता है। वह प्रति मास 6300 रुपये बचा लेता है और कहता है उसका व्यय प्रति मास में बताओ, उसका व्यय प्रति मास रुपए में क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 22 से 2/9% खर्च करने का मतलब क्या है, 2/9। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है ये 2/9। तो ओरिजिनल नंबर इसको मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि टोटल ओरिजिनल आय उसकी इनकम थी ये वाली 9, और इस व्यक्ति ने उसका इतना प्रतिशत यानी कि 2 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और बचा कितना लिया, यहाँ से 7 रुपए बचा लिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है 7 रुपए नहीं बचाता, 6300 रुपए, 7 नहीं 6300 रुपए बचा लेता है। 9 7 63, 900 गुणा है, तो इनकम भी उसकी 900 गुणा ही रही होगी। बचाया है ना, 900 गुणा इनकम कितनी रही होगी, 8100 रुपए उसकी इनकम रही होगी। तो ये सभी को समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी साफ कर लेंगे। अब आता है एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज बेस पे सारे चैप्टर करवा दूंगा, अरिथमेटिक के जितने भी हैं, और बिल्कुल आराम से बैठकर पढ़ते रहेंगे, सभी नोट्स बनाते रहें। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, क्या कहता है, रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के बीच का, रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का 37.2% है। ठीक है, अब कहता है 9 साल बाद सूर्य की आयु बताओ, 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु बतानी है। देखो 37 से 2%, 37 से 2% कितना होता है, 3/4 होता है। 37 से 2% कितना होता है, 3/4 नहीं होता, 3/8 होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ओरिजिनल आयु ये है। ठीक है, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा, इसको छोड़ दे पर रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का, रवि की आयु है ना वो उनके और सूर्य की आयु के योग का, यानी मान लेते हैं उनके दोनों का आयु का योग ये है 8 है, और कहता है उनकी आयु के योग का कितना प्रतिशत है, 37.2% है। किसकी आयु, रवि की आयु। जो ये है, ये मान के चलो रवि और सूर्य की आयु का योग है। ठीक है, इनके दोनों की आयु के योग का इतना प्रतिशत है, ये वाली जो है ना 3 आयु, ये कह रहा है कि रवि की आयु है ये। अगर रवि की आयु 3 है तो
8 में से अगर रवि की आयु 3 है तो 5 किसकी होगी, सूर्य की आयु होगी, तभी तो 8 बनेगा। ठीक है, तो 5 हमारी सूर्य की होगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि कितना छोटा है सूर्य से, यहां पर तो 2 वर्ष छोटा है, क्योंकि 5 में से 3 2 कम है, 2 वर्ष नहीं छोटा, कितना छोटा है, 12 वर्ष छोटा है, 6 गुना है, तो 6 गुना छोटा है ये रवि। अब पूछी किसकी आयु है, 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु पूछी है, तो सूर्य की आयु तो 6 गुना भी ये रहा होगा, भी 6 गुना बढ़ा ही रहा होगा, फिर इससे भी ये तो 6 5 30 साल का रहा होगा सूर्य। और पूछा कब बताया, 9 वर्ष बाद का पूछा है, तो 9 वर्ष बाद के लिए कितने का हो गया होगा, वो 39 साल का हो गया होगा। ठीक है, अगर पूछ लेता रवि की आयु, तो रवि की आयु 6 गुना करके 6 × 18 और 9 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पूछता तो उसी हिसाब से उसमें जोड़ देते। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। अब चलेंगे आगे, एक बार फिर से बता देता हूँ। 37 से 2% 3 8 होता है, और दोनों की आयु का योग हम ओरिजिनल नंबर ये मान के चलते हैं, तो दोनों की आयु के योग का इतना प्रतिशत किसकी आयु है, रवि की आयु है 3 है। अगर 8 में से 3 रवि की आयु है तो सूर्य की आयु 5 हो जाएगी। तो अब कहता है कि रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, रवि सूर्य से यहाँ 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष नहीं 12 6 गुना छोटा है, तो सूर्य भी तो 6 गुना बड़ा ही रहा होगा उससे, तो 6 गुना ये हो जाएगा, तो 30 साल हो गया। ठीक है, तो 30 साल का रवि हो गया, सूर्य हो गया, और 9 वर्ष बाद पूछे तो 39 साल उसमें जोड़ दें, और 9 वर्ष पहले पूछ लेता तो 9 घटा देते इसमें। ठीक है, अब चलेंगे आगे। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु और सूर्य की आयु के योग का 40% है, 40% है। ठीक है, और कितने वर्ष बाद में पूछा इसने, 35 क्या कह दिया ये, 9 वर्ष बाद पूछे इसने। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 यही होता है। 40 बाई में 100 करके देख लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, तो रवि और सूर्य की आयु का योग तो ये है, रवि और सूर्य की आयु का योग ये है। ठीक है, इन दोनों के योग का इतना प्रतिशत ये किसकी आयु है, ये है रवि की आयु, रवि की आयु है ना। ठीक है, तो जब 2 रवि की आयु है, 5 में से 2 रवि की आयु है, तो 3 किसकी आयु होगी, सूर्य की आयु होगी। और क्वेश्चन कहता है रवि सूर्य से कितना वर्ष छोटा है, 12 वर्ष छोटा है, 12 नहीं 1 वर्ष छोटा है, 1 नहीं, कितना क्वेश्चन कहता है 12 वर्ष छोटा है, कितना गुना है 12 गुना। तो सूर्य की आयु पूछी है ना, सूर्य की आयु पूछी है। ठीक है, तो सूर्य की आयु 12 दिया 36 हो जाएगी, और 9 वर्ष बाद में पूछिए, दोनों जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 45। तो सूर्य कितने साल का है, 45 साल का है। तो आगे होगा, ध्यान में समझ में सब गई हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक किसी को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 छात्र एक परीक्षा में क्या हो गए, उपस्थित हो गए भी। ठीक है, एक सवाल और करेंगे। 2 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, कहता है उनमें से एक को दूसरे की तुलना में, उनमें से एक को दूसरे की तुलना में, दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए, 19 अंक अधिक हासिल किए। क्वेश्चन कहता है और उसके अंक उनके अंकों के योग का, उसके अंक उनके उनके अंकों के योग का, उसके अंक उनके अंकों, क्या लिख दिया ये,
उसके अंक उनके अंकों के योग का कितना परसेंट थे? 60% थे। ठीक है, अब कहता है उसके द्वारा प्राप्त अंक बताओ। प्राप्त क्या कहता है? 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब कितना होता है? 3/5 होता है। 60% का मतलब 3/5 होता होगा। ठीक है, तो दोनों की आयु का योग कितना है? कोई दो छात्र है ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी दो छात्र उपस्थित हुए। एक को दूसरे की तुलना में, ए को बी की तुलना में कितने अंक अधिक हासिल हुए? 19 अंक अधिक हासिल हुए। और क्वेश्चन कहता है उसके अंक, ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% यानी कि 3 अंक किसके थे? ए के थे। जब ए के 3 अंक थे तो बी के कितने थे? 2 थे। ठीक है, तो उन दोनों के अंकों का जो मतलब ए ने बी की तुलना में कितने अंक अधिक हासिल किए? एक ही अंक अधिक हासिल किया ए ने बी की तुलना में, लेकिन क्वेश्चन कहता है 19 अंक अधिक हासिल किए। कितना गुना हो जाएगा? 19। पूछा किसका है? प्राप्त अंक बताओ उसके द्वारा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए? ए का पूछे तो 19 दिया 57। ठीक है, प्राप्त अंकों का योग नहीं पूछ रखा इसने, तो प्राप्त अंक कितने हो गए इसके? 19 दिए 57% हो गए। और इसका पूछ लेता तो 19 दूनी 38 हो गए। तो दोनों के प्राप्त अंक हमने निकाल दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी देखो 60% थे और 60% कितना होता है? 3/5 होता है। ठीक है, तो 3/5 यानी 5 तो हम ओरिजिनल मान के चलते हैं। 5 जब ओरिजिनल माना तो दोनों यानी कोई ए छात्र हुआ और एक बी छात्र हुआ। ए और बी दो छात्र थे। ए ने बी की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए, क्वेश्चन कह रहा है। तो जो उसके द्वारा जो अंक हासिल किए गए थे उनके अंकों के योग का 60% था जो ए ने हासिल किया था। तो ए कितना हासिल किया? ए ने 3 अंक हासिल किए। 60% यानी कि आधे से ज्यादा। ठीक है, तो आधे से ज्यादा 3 हासिल कर लिए ए ने और बी ने कितने किए? 2। 5 में से ए ने 3 कर लिए तो बी का 2 ही बचा। तो ए ने बी से कितने अंक अधिक हासिल किए? एक, लेकिन क्वेश्चन कहता है 19 अंक अधिक हासिल किए। 19 गुना हो गया तो प्राप्त अंक दोनों द्वारा कितने? 19 दिए 57 हो गया, ये भी 19 दिए 19 38 हो गया। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें भी हमारी पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी क्लास करेंगे। और क्या चल रहा है? हमारा साइंस बायोलॉजी चल रही है। तो सारे चैप्टर हमने छेड़ के रख रखे हैं, सारे सिलेबस को, और कर लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। रमन सर आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। RRB ग्रुप डी के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं फिलहाल वो करवा रहे हैं। शिफ्टों के अंदर जितने भी 42 शिफ्ट हुई है तो रमन सर को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, लव यू, थैंक यू, जय हिंद।